लोग चक्का जाम से डरते हैं, कुछ लोग निजाम से डरते हैं, और जो साल भर तफरी काटते हैं वो लोग एग्जाम से डरते हैं। तो जो साल भर पढ़ाई करते हैं वो कभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी दमदार में। आज की कहानी है एक जुझारू आदमी की जो 5 साल बाद अपनी माँ से मिले और उनको देखते ही माँ की आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने एक बिस्किट के पैकेट के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। पर ऐसा क्यों? इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। ये आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये कहानी है एक गांव में रह रहे संतोष पटेल की, जो एक बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। घर में खाने के लिए खाना तो क्या, एक दाना भी मुश्किल से नसीब होता था। अगर कोई घर पर गेस्ट आ जाए तो उनको देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी कि क्या पता कुछ अच्छा खाने के लिए लाए हों। गरीबी इस तरह सर पर सवार थी कि पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी, पर पढ़ने का जुनून जो सवार था तो फटी पुरानी किताबों का जुगाड़ करके ही पढ़ते थे। नसीब इतना खराब कि फटे पुराने कपड़े पहन के ही स्कूल जाया करते थे। कभी पार्टी में जाना होता था तो स्कूल की ड्रेस ही पहन लिया करते थे। मन में विचार आता तो था कि साथ के बच्चों के पास बढ़िया कपड़े हैं, पर एक विचार कहाँ गरीबी को मात देने वाली थी। पिताजी मजदूर थे तो पैसे की कमी हमेशा रहती थी। अपने गोल को पूरा करने के लिए अधिकतर बच्चे कोचिंग जाया करते थे, मगर वहीं ग्रेजुएशन के बाद खुद से ही PSE की तैयारी करी। जिंदगी में आज तक वो कभी कोचिंग नहीं गए। मन में बस यही चलता कि गरीब होना अपराध नहीं, बट गरीब मरना अपराध है। बीच में एक ऐसा समय भी आया जहां वो अपनी राह भटक गए। किसी मार्केटिंग कंपनी में पैसे कमाने के चक्कर में फंस गए। जब उनके पिताजी को पता लगा तो वे नाराज हो गए और बोला कि तुम घर आ जाओ, खेत जोतो, भैंस चराओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब मरेंगे। ये सुनकर संतोष जी की आंखों में आंसू आ गए और बड़ी दबी जुबान से बोला कि मुझे एक मौका दो। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, बस एक मौका। ये सुनते ही पिताजी ने बोला, ठीक है, बस अपना गोल याद रखना। उसके बाद शुरू की उन्होंने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी। 3 अगस्त 2015 को उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, जो 6 इंच तक बड़ी हो गई थी, जिसका लोग काफी मजाक उड़ाने लगे थे। बट लोगों के मजाक उड़ाने से उनको अपना संकल्प याद आ जाता, जिस कारण वो DSP बन पाए। 5 साल बाद वो अपनी माँ से मिलने गए और जैसे ही वो अपनी माँ से मिले, उनकी माँ की आंखों में एक चमक जो खुशी को बयां नहीं कर पा रही थी। वो वर्दी में लगे हुए स्टार्स को ताकती, जैसे पूछ रही हो, ये आकाश वाले स्टार हैं क्या? दोस्तों, ये घटना आपको रुलाएगी नहीं, ये आपके चेहरे पर स्माइल लाएगी। रास्ते में एक महिला को संतोष जी ने लिफ्ट दी और महिला ने भाड़े के तौर पे 20 रुपए देने चाहे। जाते हुए ये छोटी सी क्लिप देख लो और लाइक करके शेयर कर दो। गए क्या? क्यों? कितनी दूर लेके आए हम? कितने दे रही हो पैसे? देखा, तो तुम पैदल आ रहे थे। आज महिला दिवस है, ऐसे थोड़ी होता है। इतना सस्ता किराया थोड़ी है। लो 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 लो। हमें नहीं पैसे चाहिए, हम तुम्हें मिठाई खिला रहे। आज होली है ना, ठीक है। लो, ये होली है ना, आज होली है। आओ लो, मिठाई लो, मिठाई लो, चूड़ी दे तुम्हारा। लो ले, अपने हाथ से ले लो, ले तुम भी लो। अम्मा नहीं, अम्मा अपने हाथ से लो, अपने हाथ रखो, अपने हाथ से लो। ऐसे अपने पैसे लेते जाओ ना, ऐसे पैसे नहीं दिए। तो आप भी खुशी रहना अच्छे से। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो छोटे छोटे काम करने से मिलता है। बड़े काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुजुर्ग दंपत्ति थे जो पैदल आ रहे थे। आज होली का त्योहार है तो वाहन चल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनकी मदद करें।